गिरी प्रॉफेट मोहम्मद का अपमान किया, उसको गिरफ्तार किया जाए। चतुर्वेदी जी क्या कहेंगे, रामगिरी गिरफ्तार होना चाहिए कि नहीं? देखिए, रामगिरी गिरफ्तार होना चाहिए। हाँ। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त जो है, तिरुपति बालाजी हिंदुओं के ठेकेदार की बात कर लेते हैं कि किस तरह से बात तो हुई थी हिंदुओं के ठेकेदार की, हिंदू बचाने की बात हुई थी, हिंदू के ठेकेदार की। और झांसी की रानी की बातें तो बहुत हो चुकी। आइए झांसी के राजा की बात करते हैं। अच्छा, ये कौन है? बात करोड़ों की, 7 भगोड़ों का। आप यूं समझा कीजिए कि जिस पार्टी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, हिंदुओं की सरकार में, जिस देश में तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो लड्डू प्रसाद के रूप में परोसा जाता है, उसमें गाय और भैंस, सुअर की चर्बी मिलाई जाती है। आप खाएं कि नहीं प्रसाद? भैया, मैं तो किसी मंदिर का प्रसाद नहीं खाता हूँ। तो जब ये हिंदुओं को नहीं पकड़ रहे हैं, गौ कसी स्लाटर हाउस वालों से, जो हिंदूवादी संगठन की पार्टी भाजपा 250 करोड़ चंदा लेती है, यहाँ तक कि कल इनको कोठे से भी चंदा लेना पड़ा, तो हिंदूवादी संगठन को कोई गुरेज नहीं है। अभी चर्चा चली थी कि मोहन भागवत संघ के प्रमुख हैं, इन्होंने करीब 24-25 करोड़ रुपया कोई संघी ही उजागर किया है, जो भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री रहा। उसने कहा कि मोहन भागवत ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, उससे 24 करोड़ लिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है? अरे VIP लोगों को लड्डू मिलता है, आप गरीब आदमी को कौन लड्डू देगा? अरे भैया, VIP वालों को सुअर गाय की चर्बी से बना हुआ लड्डू मुबारक हो। राम मंदिर के भक्तों को मुबारक हो, अंध भक्तों को मुबारक हो, अंध भक्त छाप हिंदुओं को मुबारक हो। आप कैसे हिंदुओं को, आपको नहीं चाहिए? मैं सनातन धर्म को मानने वाला भारतीय आर्यावर्ती हूँ, मैं अंधभक्त नहीं हूँ। तो इस देश में जब बात आएगी, बात होती है बेरोजगारी की, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर दास मोदी उर्फ राजा बाबू, जो 56 इंच सीने वाले हैं, बड़े बहादुर हैं, शूरमा हैं, लेकिन भीगी बिल्ली हो जाते हैं, उस पर बातें नहीं करेंगे। महंगाई पे चर्चा करने को तैयार नहीं है। वित्त मंत्री कहती है मैं तो लहसुन प्याज खाती ही नहीं। अरे ये बोलिए, रामगिरी की गिरफ्तारी कब होगा? अरे रामगिरी को जूते से मारते हुए ले जाए पुलिस, मुझे खुशी होगी। ये भगवा वस्त्र पहन करके, ये सब टेररिस्ट हैं, ढोंगी हैं। टेररी आतंकवादी है रामगिरी? रामगिरी जैसे बड़ा आतंकवादी टेररिस्ट कोई नहीं है, ये साधु के रूप में शैतान है। अरे ज्ञान देते हैं आपको। अरे हमको क्यों उसके ज्ञान की, इन भाड़ों के ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। रामगिरी आतंकवादी है? आतंकवादी है, चोर है, छिनरा है। अरे साधु है, सम्मान करिए। साधु नहीं है, छिनरा मत बोलिए। अच्छा ही बताइए, राम रहीम भी तो साधु थे। आप बताइए, आसाराम हमारे देश के प्रधानमंत्री के गुरु, वो भी तो साधु थे। तमाम साधु बलात्कारी जेल में नहीं है। अरे छिनरा कहिएगा, और क्या कहेंगे, ये सब छिनरे हैं। अभी एक कथावाचक है, देखिए उसका क्या सेक्सोलॉजी में स्पेशलिस्ट है कि ऐसा देगा ज्ञान की जिसकी ज्ञान की कमी नहीं। रावण भी सीता हरण करने के लिए आया था, अपहरण करके ले गया तो भगवा वस्त्र पहन के आया था। अरे कंगना रनौत यहाँ फिर से बयान दे रही है कि तीनों कृषि कानून आ रहा है। कंगना रनावत की बात और गधे की बात दोनों बराबर है। ऐसे मत बोलिए, मैं जो कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, गलत बात, ये गलत, ऐसे मत बोलिए। महिला आपको कहीं दिखाई देती है? महिला ही तो है, महिला है वो, आपको दिखाई देती है? मेरे नजर में नहीं। क्या चीज से आपको लगता है कि महिला नहीं है? वो महिला नहीं है, खूबसूरत महिला है कि वो? अरे आपको पसंद हो खूबसूरत महिला है? हरियाणा चुनाव में जा रही है, स्वागत हो रहा है थी। वहाँ की महिलाओं ने गाली दे करके उसको बेइज्जत करके भगा दिया। अब जा कहने रहे हैं, अरे 2000 की भीड़ नहीं इकट्ठी हो पा रही है, फिर जा रही है वो हरियाणा चुनाव में। वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान कैबिनेट मंत्री खट्टर आया फट्टर
कांग्रेस में लाइन लगाए थे आने के लिए। तो काफी नेता भाजपाई कांग्रेस में आने के लिए व्याकुल भारत हुए पड़े हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए, ये सत्य है कि कांग्रेस पार्टी में भाजपा के स्लीपर सेल मौजूद है। अरे बाप, ये जान लीजिए, काफी हैं। आप ही तो नहीं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस को भी बर्बाद करने वाले कोई तो कंगना रनौत को भी कांग्रेस का स्लीपर सेल बता रहा है। कौन? कोई आदमी सब बता रहा है। अच्छा, वो बीजेपी में है? हाँ, बीजेपी में जो है। नहीं, आदित्य पंचोली की सीक्रेट एजेंट है। अच्छा, हाँ, बीजेपी को। अरे विनेश फोगाट के सीट पे जा रही है कंगना रनौत। जान गहीं से खदेड़ी गई थी, खदेड़ा हुआ था। हरियाणा का किसान बीजेपी के प्रत्याशियों को गांव में नहीं घुसने दे रहा। अच्छा, तो कंगना मंगना को कौन पूछता है? स्वागत होगा। अरे भाई, ये फर्जी झांसी की रानी थी, ओरिजिनल झांसी की रानी नहीं। एक ओरिजिनल किसान की बेटी एयरपोर्ट पे दिखाई दी। कही कि ले दो अभय मुद्रा देखो। हाथ छाप पंजे का स्वागत है। ये लीजिए और देखिए किस तरह से बाबा भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं, विष्णु जी आशीर्वाद देते हैं, लक्ष्मी जी आशीर्वाद। तो आप एक किसान की बेटी का भी आशीर्वाद। तो हाथ वाले सब स्वागत करेंगे हरियाणा में। हाँ, बहुत तेज स्वागत कर रहे हैं। वहाँ की महिलाएं भी अभय मुद्रा लेकर के तैयार हैं। अरे फिर थप्पड़ लगेगा। मैं ये नहीं कहा भाई, अभय मुद्रा में आशीर्वाद देने के लिए धमकी दे रहे हैं। किस टाइप का आशीर्वाद मिलेगा ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन कंगना को धमकाइए मत। मैं धमका कहाँ रहा हूँ? अरे भैया, जब भीष्म पितामह महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देख करके धनुष बाण रख सकते हैं, तो मैं क्या अपने आप को भीष्म पितामह से कम समझता हूँ? इन भाजपाई नेताओं के सामने मैंने भी धनुष बाण रख। कंगना अकेले माहौल पलटेगी। कंगना की, अब कंगना की शादी हो या न हो, लेकिन कुंवारी नहीं। कुंवारी नहीं है? कैसी बात? ये गलत बात। भाई, लिव रिलेशनशिप में रही है, इन्हीं का बयान है। आदित्य पंचोली के साथ 3 साल। अरे इतना एज का गैप है उनका। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया पे है। अरे चाचा की उम्र के हैं वो। अरे चाचा के हो या पिताजी की उम्र की हो, उससे क्या लेना देना? मतलब दिल जहाँ पट गया। कंगना खदेड़ी जाएगी हरियाणा से। हरियाणा से खदेड़ा होगा, खदेड़ा कंगना का, कंगना का, तमाम भाजपाई नेताओं का। ऐसा क्या होगा? वहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति का जादू चल रहा है इस देश में। बेरोजगार नौजवान सर आंखों पे बैठाए हैं, विद्यार्थी बैठाया है, किसान बैठाया है। मोदी जी को, पंडित राहुल गांधी। अरे मोदी जी को, अरे मोदी जी को जान की पड़ी हुई है। इसकी रोज धमकी मिल रहा है उनको। अरे भाई, कुकुर भौंकते रहते हैं और शेर अपनी मदमस्त चाल में चला जाता है। तो ये कुकुर भौंकते रहे, इनका काम है भौंकना। तो कंगना रनौत से क्या दिक्कत है चाचा आपको? एक सुन लीजिए, लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ती नहीं चले शायर सिंह सपूत। तो पंडित राहुल गांधी लीक छोड़ करके अपना अलग रास्ता बनाते हुए और चल रहे हैं, लेकिन क्या करे, वो परेशान है कांग्रेसी नेताओं। तो कंगना रनौत से क्या दिक्कत है आपको जो बोले? हमको क्या दिक्कत है तो, भैया? वो जनता को दिक्कत होगी, हमको काहे दिक्कत है? कंगना से हमको कौन सी दुश्मनी है? मैं तो कह रहे लठ लेके खड़े हुए हैं किसान। मैं बोल रहा हूँ तो किसानों की समस्या है ना, वो हमारी समस्या थोड़ा। किसान कह रही है तीनों कानून फिर से वापस आएगा। मोदी जी सीधे कहेंगे कि भैया ये भाजपा का आधिकारिक बयान नहीं है, वो नशे की हालत में कुछ बोल गई। कंगना नशा नहीं करती, गलत बात। सांसद लेती हैं, दारू पीती हैं, देखिए हाई ब्रांड की। गलत बात। गलत क्या? उन्होंने ऑन कैमरा बोला, उन्हीं का बयान। आपको ऑन कैमरा माफी मांगनी होगी, एक सांसद के बारे में ऐसा बोल रहे हैं आप। सांसद पियक्कड़ हो तो हम क्या करें? इसी देश के आपको बता दूं, कल्याण सिंह जी, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी जब भाजपा से अलग हुए, जानते हैं मीडिया के सामने क्या कहा था? पीएम पियक्कड़, सीएम भुलक्कड़, देश का क्या होगा? तो कंगना क्या है? तो कंगना भी उसी कैटेगरी की है। ऐसा लग रहा है कि आप साथ में पिए उनके। हो सकता है आप कहीं मिल गई हो, टकरा गई हो। एक बात हम सुन रहे थे कि विनेश फोगाट की सीट पे जाएगी कंगना। हाँ?
तीनों किसान कानून वापस आएंगे, किसानों का भला होगा। तो जान किसानों की भी चर्चा करे, किसान बतेबे करेंगे। एक बार किसान की बेटी ने बता दिया था ना चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कि किसान यहाँ भी मौजूद है। अब है मुद्रा दिखाया, हाथ का पंजा दिखाया। हाँ, आय बढ़ानी है। ये आए अपनी बढ़ाए हैं कि घाटे में चल रही पिक्चर रिलीज नहीं, बीजेपी वाले नहीं रिलीज होने। चाचा, विनेश फोगाट के गांव में कहा जा रहा था कि कंगना आएगा तो स्वागत होगा। हाँ, तो ढूंढ रहे हैं सब जहाँ कंगना का। ये भी चले जाए, ब्रिजभूषण भी चले जाए, योगी जी को भी ला दीजिए। लेकिन उधर बैरागी साहब के जो बीजेपी के उम्मीदवार, उनके समर्थक कह रहे हैं कि कंगना आएगा तो माहौल बदल जाएगा। कहाँ पे? बीजेपी का जुलाना में। तो जाने जुलाना, किसने मना किया, किसने रोका है? हाँ। अभी गई थी तो खदेड़ दी गई थी, फिर खदेड़ी जाएगी। फिर खदेड़ी जाएगी। बाप रे बाप, लाठी डंडा तैयार है एकदम हरियाणा। महिलाएं तैयार है भैया। हाँ? महिला के विरोध महिला तैयार। महिला के विरोध में महिलाएं तैयार। ये कौन सा नारा दे दिए आप? अब हरियाणा की हाँ। आन बान शान, इस देश की आन बान शान। हाँ, कंगना रनौत। विनेश फोगाट है। अच्छा, देश की बेटी है। अच्छा, हाँ। ये बताइए और ये किसकी बेटी है? मुसलमान मुंबई पहुँचे हैं।